हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी पहली जो न्यूज़ है वो द हिंदू से है, कवच के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, जो एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। कई एरियाज़ में अभी भी रेलवे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कई लोगों की डेथ या इंजर्ड होने के न्यूज़ हमें अक्सर सुनने को मिलता है और कवच को इन्हीं सब इंसिडेंट से बचने के लिए बनाया गया है। कवच कवरेज और सिग्नलिंग सिस्टम्स को ठीक करना एक नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेफ्टी इंप्रूवमेंट में डिले होने से कई एरियाज में कमियों का लक्षण देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कवच के बारे में कि ये है क्या। तो ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसका उद्देश्य भारत में रेलवे प्रोटेक्शन में इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये काम कैसे करता है? कवच ट्रेन्स और उनके डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए रेलवे ट्रैक्स और स्टेशन यार्ड पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग का यूज करता है। इसमें सिग्नल एस्पेक्ट का ऑनबोर्ड डिस्प्ले भी है जो लोकोमोटिव ड्राइवर्स को लो विजिबिलिटी में सिग्नल देखने में हेल्प करता है। अगर मान लीजिए ड्राइवर टाइमली ब्रेक नहीं लगाता है तो कवच ऑटोमेटिकली ट्रेन की जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर लेगा। इमरजेंसी सिचुएशंस में ड्राइवर को कंट्रोल सेंटर से कम्युनिकेट करने की सुविधा देता है। कहीं भी अगर बैड वेदर हो तो कवच जो है ट्रेन के प्रोग्रेस पर नज़र रखता है और इंजन्स को सिग्नल भेजता है। इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो इसे 2002 में रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 3 इंडियन कंपनीज मेधा सर्वो, HBL पावर सिस्टम और कर्निक्स के साथ मिलकर डेवलप किया है। स्टार्टिंग में इसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता था। 2020 में रेलवे मिनिस्टर ने इसे नेशनल ATP सिस्टम के रूप में अपनाया। सितंबर 2024 तक कवच को देश के 68,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क में से 1465 किलोमीटर पर स्थापित किया जा चुका है और फिलहाल 3000 किलोमीटर पर काम चल रहा है। इसके बाद है PM इंटर्नशिप स्कीम 2024, जहां 1.55 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया है। इंटर्नशिप 2 दिसंबर से शुरू होगी। इस योजना के अकॉर्डिंग एक इंटर्न को 12 महीने के लिए 5,000 रुपये का मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट और 6,000 रुपये का वन टाइम अनुदान मिलेगा। इस योजना के लिए जो पोर्टल है वो 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है। इसमें 21 से 24 एज के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यूनियन बजट 2024 की बात की जाए तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा अनाउंस की गई इस योजना का एम है इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में 12 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। अगली न्यूज़ है दुर्गा पूजा को लेकर, जो कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ। ये बंगालीज का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। खासकर वेस्ट बंगाल में इसे काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, कारण वहाँ बंगाली कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो सब मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। और पूरे एशिया में ये पहला ऐसा फेस्टिवल है जिसे यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में मान्यता प्राप्त हुई है। चलिए दुर्गा पूजा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 5 डे फेस्टिवल है जो नवरात्रि के 5th नाइट में शुरू होकर 10th डे यानी दशमी में खत्म होती है। इस समय सब साथ में मिलकर हर एक पंडाल में पूजा करते हैं। प्रोग्राम्स, फोक म्यूजिक वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जितने भी न्यूज़ हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में हो सकता है कि कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ दे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम माइनस चीज़ों को ध्यान नहीं देते और फिर वही चीज़ जो है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी लेडी जस्टिस स्टैचू को फिर से डिज़ाइन किया है, जिसमें आंखों पर से ब्लाइंडफोल्ड हटा दिया गया और जो लेफ्ट हैंड में तलवार थी उसके जगह कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को रखा गया है। इसका उद्देश्य भारतीय न्याय के नए युग के प्रति कोर्ट की कमिटमेंट और इंडियाज कॉलोनियल लेगेसी से दूर जाने का प्रतीक है। पहले आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड का यूज़ इसलिए किया जाता था कि न्याय निष्पक्ष तरीके से हो और उसमें कोई पार्शियलिटी ना हो। और अब जो न्यू स्टैचू है इसका उद्देश्य है कि संविधान के अनुसार लॉ सभी को समान रूप से देखता है। स्टैचू में न्याय का तराजू सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है और वो इस विचार का प्रतीक है कि वो न्याय के बैलेंस और कोर्ट्स में जो भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो निष्पक्ष रूप से हो। तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही डेली न्यूज़ के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।